और अब खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे तो पहली खबर ऑक्सीजन घोटाले को लेकर है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में कुछ और ही खेल चल रहा है। पीएमसीएच में जितने ऑक्सीजन की खपत हो रही है उससे कई गुना ज्यादा खपत के हिसाब दिए जा रहे हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर एक जांच कमेटी बनी थी जिसने इस खेल का पर्दाफाश किया है। कोर्ट में पीएमसीएच में ऑक्सीजन खपत की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि पीएमसीएच में 21 अप्रैल से 2 मई के बीच 150 सिलेंडर की जरूरत थी, जबकि वहां 348 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हुई। इसी के साथ ही कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी क्यों है, सरकार होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध करा रही है और सूबे में 18 से 45 वर्ष के लोगों का ऑक्सीजन किस तरीके से उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन देना था वो कब शुरू होगा, इसको लेकर भी पूछताछ जारी है। तो ऑक्सीजन की किल्लतें भी लगातार देखी जा रही है और ऑक्सीजन की इस बीच में कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीएमसीएच से ऐसी खबर सामने आई है ये बेहद चिंता का विषय, क्योंकि पीएमसीएच बिहार का सबसे जाना माना अस्पताल माना जाता है। और अगर ऐसे में जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट से जब पूछताछ की जाती है, रिपोर्ट मांगा जाता है, तो रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि खेप तो अधिकतर ही दिखाई जा रही है रिपोर्ट के मुकाबले। तो यहाँ पर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस प्रकार के घोटाले कर कौन रहा है, इस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर कौन रहा है। तो कालाबाजारी का शक तो किया जा रहा है, लेकिन वहीं जब हाईकोर्ट में भी ऑक्सीजन खपत पर रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ कि वाकई खपत तो अधिक मात्रा में दिखाई जा रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन आखिर जा कहां रहा है, क्योंकि कई ऐसे अस्पताल है जहां से अब भी पेशेंट के परिजन हो, जो मरीज के परिजनों की हम बात कर रहे हैं, तो वहां से भी लगातार शिकायतें आती हैं कि उन्हें ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, वो इधर से उधर भटकते हुए नजर आते हैं। वहीं लेकिन जब ऐसे रिपोर्ट सामने आते हैं जहां पर खपत अधिक मात्रा में दिखाई जाती है तो सवाल खड़े होना वाजिब है। और इस पर हमसे चर्चा करने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका प्रेम रंजन जी वीआईपी न्यूज पर। प्रेम रंजन जी, ये जो सवाल उठ रहा है कि बिहार में पीएमसीएच जाना माना अस्पताल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की बात आई तो खपत अधिक मात्रा में दिखाई गई, लेकिन वही अब ऑक्सीजन की कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बातें सामने आई है कि जितनी खपत होनी चाहिए था उससे ज्यादा वहां दिखाया गया है। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर या ऑक्सीजन जितनी मात्रा में दी गई थी उससे कहीं अधिक खपत हुई है जितना खपत होना चाहिए था, और इसकी जांच सरकार के माध्यम से कराया जा रहा है। जैसे ही ये संज्ञान में आया है उसके बाद कौन से अधिकारी इसमें दोषी होंगे और किनके माध्यम से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, क्यों इस प्रकार से हुआ है, ये सारे जांच का विषय है। जांच होगी, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे वो सभी लोग उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब ऑक्सीजन का, इसलिए सरकार ने खुद जो है कल ही से 1000 किलोग्राम केजी का वहां से खुद जो है उत्पादन का प्रारंभ कर दिया है। कल से शुभारंभ इसका हो गया है और आगे आने वाला समय में बड़ा यूनिट अस्पताल के अंदर में लगेगा जहां से ऑक्सीजन होगा। जब ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से जाएगा तो इसके कारण जो है बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इस प्रकार की कालाबाजारी को रोका जा सकेगा, इस प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए कि जो भी ऑक्सीजन का उत्पादन होगा वो वहां स्टॉक रहेगा, जितनी खर्च होनी चाहिए जितनी मात्रा में वो खर्च होगा, बाकी जो है अलग से उसके लिए ड्रम रहेगा, उसमें खुद जो है वो वहां स्टॉक में रहेगा, और जब आवश्यकता पड़ेगी जितनी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से ऑक्सीजन को बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होगी। उतनी ऑक्सीजन की जितनी जरूरत होगी वो वहीं से पूर्ति किया जा सकेगा। अगर ये बात की जाती है कि राज्य सरकारों के पास भी तो एक आंकड़ा होगा, एक रिपोर्ट तैयार होकर के जाती है, तो क्या राज्य सरकारों को इस बारे में पता नहीं था पहले से कि खेप ज्यादा दिखाई जा रही है रिपोर्ट में? जब हाईकोर्ट हर मामले में इंटरफेयर करता है तब राज्य सरकार की नींद खुलती है। देखिए, ये शुरुआती दौर था
और शुरुआत में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की स्कार्सिटी प्रारंभ हो गई थी, जिस प्रकार से चारों तरफ मारामारी हो रहा था, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी, उसमें कहीं से ये नहीं देखा गया कि कितनी जरूरत है। लगा कि जितनी ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है, जितनी जरूरत है, किसी न किसी रूप में उसको पूरा किया जाए। उत्पादन को बढ़ाया गया, जितनी उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां थी ऑक्सीजन के, उन सबको 24 घंटे काम करने को कहा गया। उसी तरह से अलग अलग यूनिट जो कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में जहां ऑक्सीजन उत्पादन होता था, उन सभी चीजों को बंद कर करके केवल ऑक्सीजन का उत्पादन कर करके ऑक्सीजन को, चाहे सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो। ठीक है, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका मृत्युंजय जी वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद जी मृत्युंजय जी, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जब हाई कोर्ट ने इस मामले में भी दखल दिया कि ऑक्सीजन की जिस तरीके से खपत हो रही है, वो रिपोर्ट जब पेश की जाती है कोर्ट में तो उसमें खपत अधिक मात्रा में दिखाई जाती है, जबकि हाई कोर्ट ये सवाल करता है कि आखिर इतनी खपत तो होनी भी नहीं चाहिए थी जितना कि आप इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। यानी क्या ये कहा जा सकता है कि वाकई बिहार में ऑक्सीजन की अभी भी भारी मात्रा में कालाबाजारी हो रही है? आकार है, जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार का जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई, कहा कि सेना के हवाले स्वास्थ्य व्यवस्था कर देनी चाहिए। ये नकारा नाकाम सरकार किसी काम का नहीं है। ऑक्सीजन की खपत है, सरकार का रही है ऑक्सीजन है, वहाँ कहाँ है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। वेंटिलेटर है, ऑपरेटर नहीं है, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे लोगों को राहत मिल सके। इस आपदा के समय महामारी में लोग भगवान के भरोसे हैं। अब तो ये स्थिति हो गई है, आपने देखा कल ही कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंस वहाँ सांसद के घरों में पड़े हुए हैं, धूल फांक रहे हैं। कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी? ये स्थिति है, अराजक स्थिति है। इसे जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है, इसके बाद भी ये बेशर्म सरकार पर अगर कोई असर या फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे कोरोना की महामारी से भी ज्यादा खतरनाक है वो सरकार जो जनता के साथ गद्दारी करे। ऐसी परिस्थिति में ठीक है, हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी भी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अब प्रेम रंजन पटेल जी, आपने तो सुन लिया कि किस तरीके से यहाँ पर दूसरी तरफ सरकार पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक तरफ जहाँ जनता अगर त्राहिमाम कर रही है तो राज्य सरकार के इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्या कहेंगे? बोलना इनका है, इनके जिम्मे तो और कोई कुछ रह नहीं गया है। ये इसलिए ये सब दिन बोलते रहे हैं जब इनको मौका मिला। 15 साल तक इनके भी शासनकाल थे और उस शासनकाल में क्या स्थिति थी? अगर आज जितनी हम लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं, अगर उसको किया जाए, ये महामारी है, कोरोना का संक्रमण है, कोई नहीं जानता था कि इस प्रकार का प्रकोप आएगा। और इस प्रकोप में जितनी व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं कम पड़ गई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे समय में लोगों को राजनीति करने की जरूरत नहीं थी। पार्टियों से ऊपर उठ कर करके सरकार को सहयोग करने का, जब भी कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आता है, ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा महामारी होता है, तो उसमें सारे कुछ राजनीति भुला दिए जाते हैं। मानवता सबसे बड़ा चीज होता है और मानव सेवा करना चाहिए। ये लोग मानवता नहीं कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग केवल सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार को बाधा उत्पन्न कर रहे हैं काम करने में। लोग जो ऐसे लगातार अस्पतालों में जाकर करके जो काम कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में लगे हुए व्यक्ति या जो कोरोना वॉरियर्स है, उन सबके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करने के बाद बजाय हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इनका तो काम है बिहार को अस्त व्यस्त करना। ये पहले भी उसी प्रकार का काम किया है। हम व्यवस्थाएं जितनी खड़ी की है, उस व्यवस्था में अगर हाथ बटाना चाहते थे, आकर करके सहयोग देना चाहते थे, तब लगता ये बिहार के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये महामारी में ये मानवता को ऊपर रखे, राजनीति को किनारे कर दिए हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। केवल राजनीति करना, खड़ा करना है, अपनी बातों को जो ऐसे के माध्यम से लोगों को पहुंचाना। लोग तो देख रहे हैं बिहार की जनता,
कि काम कर रही है सरकार, लोगों की सेवा करने का काम सरकार कर रही है, व्यवस्था खड़ा करने का काम सरकार कर रही है, चाहे केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से वो काम कर रही है, और ये लोग जो है उस काम में बाधा उत्पन्न करने का। चलिए ठीक, प्रेम रंजन पटेल जी बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीआईपी न्यूज पर अपनी बात को रखने के लिए। तो सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर पीएमसीएच में जो घोटाला अब सामने आया है ऑक्सीजन को लेकर के, आखिर ये घोटाले का खुलासा हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के बाद क्यों किया गया और इसके बाद से इस पर क्या कंट्रोल किया जाएगा या नहीं।